4 साल बाद क्या इतिहास फिर दोहराएगा? मानो वो दिन अभी था जब पूरा देश घर पर कोविड के खौफ में था और लोग क्वारंटीन में, जब देश सबसे जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। We start with some breaking news and the World Health Organization has just released a report. करीब 4 साल बाद फिर एक नई बीमारी का नाम सामने आ रहा है, एमपॉक्स। Mpox is affecting thousands of children across Africa. The situation constitutes a public health emergency of international concern. As variants of the Mpox virus mutate at a breakneck, all areas being sanitized. The fight to contain the outbreak of Mpox on the continent. And how does it affect children? एमपॉक्स, मंकी पॉक्स एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। शुरुआती सिम्टम्स आमतौर पर फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें फीवर, चिल्स, थकान, हेडेक और मसल वीकनेस शामिल है। इनके बाद अक्सर एक पेनफुल या इची रैश होता है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, क्लेड 1 एंड क्लेड 2। 2022 में अफ्रीका क्लेड 2 की मार झेल रहा था और इस बार क्लेड 1 की, जो कि और भी ज्यादा डेंजरस है। एमपॉक्स के 96% केसेस अभी अफ्रीका में हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये इंडिया तक आ सकता है? The WHO on August 14 declared the current upsurge of Mpox in Central Africa as a global emergency requiring urgent action. एमपॉक्स या मंकी पॉक्स अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि दूसरी सबसे बड़ी सिटी है सेंट्रल अफ्रीका में, उसमें तेजी से फैल रहा है और इसके चलते WHO ने 14 अगस्त को इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। अभी तक 16,700 केसेस और करीब 500 डेथ्स की रिपोर्ट सामने आई है। और यही नहीं, एमपॉक्स ने लगभग 115 कंट्रीज को अपनी शिकस्त में ले लिया है। The virus has killed more than 500 people so far, mainly in the Democratic Republic of Congo, where the disease has been spreading since last year. क्या ये बढ़ते केसेस एक लापरवाही का नतीजा है? आप ये जान के हैरान होंगे कि अफ्रीका में अभी तक इस बीमारी का कोई ऐसा वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। अभी तक यूएसए, जापान जैसी कंट्रीज पर अफ्रीका को डिपेंडेंट होना पड़ता है। हैरानी की बात तो ये है कि पहले भी 2022 में अफ्रीका में वायरस की वजह से कई डेथ्स हो चुकी है, जिसमें कई बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिनका आगे पूरा भविष्य था। Mpox cases and its continued spread across borders, it has resolved to start active engagement with African Union member states to prevent the outbreak from becoming another pandemic. 2024 में भी एक ऐसा ही भयानक रूप लेके ये वायरस वापस आया है और जो 2022 में हुआ था, अफ्रीका ने उससे कुछ नहीं सीखा। चलिए अब नजर डालते हैं कि एक आम दिन अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कैसा होता है। 30 वर्ष की महिला जो कि हर सुबह ये सोचती है कि आज मेरे बच्चों को 2 टाइम का खाना नसीब होगा या नहीं। एक 35 वर्षीय आदमी जो खेती करके अपना घर चला रहा है, जिसके पास ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना पानी या कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि एक इंसान की नीड होती है, वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। एक रिपोर्टर के अनुसार 2023 में लगभग 74.6 कॉन्गो लोगों की डेली इनकम $2.15 से कम थी। क्या आप सोच सकते हो ऐसी सिटी एक जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है या नहीं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाकी देशों की नींद तब खुली जब इसका केस अफ्रीका के बाहर स्वीडन और पाकिस्तान में मिला और इसके साथ दूसरे देशों में भी हाई अलर्ट हो गया। चलिए जानते हैं कि क्यों इंडिया को एमपॉक्स के बढ़ते केसेस को लेकर चिंता करनी चाहिए। इंडिया में एमपॉक्स के इन्फेक्शन को लेकर चिंता तब
और बढ़ गई जब पाकिस्तान में कम से कम 3 एमपॉक्स वायरस के पेशेंट्स पाए गए। इसी के चलते इंडिया में तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं और नए नए गाइडलाइंस इशू किए जा रहे हैं ताकि वायरस को स्प्रेड होने से रोका जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ एक्सपर्ट्स और अपने कंट्रोल में आने वाले हॉस्पिटल्स के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग बुलाई है और इन गाइडलाइंस को इशू किया गया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी एज का हो, पिछले 21 दिनों में अफेक्टेड कंट्रीज का सफर करके आया हो और उसने अनएक्सप्लेन्ड एक्यूट रैश के साथ स्वोलन लिम्फ नोड्स, फीवर, हेडेक, बॉडी एक्स और ज्यादा वीकनेस जैसे लक्षण हो तो उसे एमपॉक्स का सस्पेक्ट माना जाएगा। यही नहीं, हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहर जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन के लिए पॉपुलर हैं, इन सिटीज को भी ग्लोबली डिजीज के स्प्रेड होने के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है। Though India has not reported any cases yet, the central government is keeping a close eye on the situation. क्यों 2022 में ही कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई? क्यों इसे इतना लाइटली लिया गया? और अगर वैक्सीन बनी भी तो लोगों को अवेलेबल क्यों नहीं कराई गई? इसका असर आम लोगों पर ही पड़ता है जो कि हमेशा से सफर करते हैं, खास करके गरीब लोग जो मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। क्या वो हॉस्पिटल की दवाई और उसका खर्चा उठा पाएंगे? और ये अफ्रीका के उन पिछड़े इलाकों तक भी फैल चुका है जहां पर ना तो प्रॉपर हॉस्पिटल है और ना ही कोई सुविधा है। हम कोविड-19 जैसे पैंडेमिक से सफर कर चुके हैं, जो कि एक सबक होना चाहिए था कि कोई भी बीमारी जो कि पोटेंशियली बड़ी हो सकती है उसे जल्द से जल्द ही रोकना चाहिए। हालांकि अब WHO और बाकी ऑर्गेनाइजेशन हाई अलर्ट पर हैं और तेजी से हर वो स्टेप उठाया जा रहा है जिससे ये कंट्रोल हो जाए और दुनिया को फिर से एक पैंडेमिक ना सहना पड़े। एमपॉक्स कोविड-19 की तरह हवा से नहीं फैलता है, मतलब ये उतना कंटेजियस नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसे लाइटली लें। जल्द से जल्द इसका तोड़ ढूंढना होगा ताकि जो ग्लोबल रिस्क है इस बीमारी का वो अवॉइड किया जा सके।